देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले दिन में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने 3 अर्धसैनिक बलों NSA, BSF और असम राइफल्स के प्रमुखों और अन्य सुरक्षा संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम हमले के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि कल की मीटिंग में पहलगाम हमले से जुड़े कई मुद्दों पर फैसला हो सकता है। पहलगाम हमले में आज इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी जानकारी दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व SSG कमांडर हाशिम मूसा है। मूसा अभी लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर ने ही उसे जम्मू कश्मीर भेजा था ताकि वो सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरियों पर हमलों को अंजाम दे सके। इससे पहले भी मूसा ने गांदरबल के गगनगीर में अक्टूबर 2024 में हमले को अंजाम दिया था। इसमें कई मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की जान चली गई थी। पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकियां देने में लगा हुआ है। पाकिस्तान संसद में इस वक्त पहलगाम हमले के बाद के हालात पर चर्चा हो रही है। इस बीच पाकिस्तान के एक और सांसद नासिर महमूद ने गीदड़ भभकी दी है कि अब भारत में 1-2 मिसाइल चलाने का वक्त आ गया है। महमूद ने कहा कि भारत को जवाब मिलेगा। जो 98 की मिसाइल जंग खा रही हैं, वो 1-2 इन पर गिरा देनी चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से नफरती बयान सामने आ चुके हैं और मंत्री से लेकर सांसद तक सभी गीदड़ भभकियां देने में लगे हुए हैं। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के बयान पर टिप्पणी की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने फारूक अब्दुल्ला को कहते सुना कि पाकिस्तान पर बालाकोट से भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कभी वे कहते हैं कि दूसरे कश्मीर पर बम गिरा देना चाहिए और कभी बातचीत की बात करते हैं। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि देश के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना जरूरी है। आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा था कि वो हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ बातचीत के पक्षधर हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि केंद्र सरकार ऐसी कार्रवाई करे जिससे पहलगाम जैसे हमले फिर कभी ना हो। इस दौरान उन्होंने भारत बालाकोट से भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाक रक्षा मंत्री की बोलती को भारत में बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के आधिकारिक X अकाउंट को भारत में बैन कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री आसिफ ने हाल ही में भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। इससे पहले भी आसिफ कई बार भारत को लेकर नफरती बयान दे चुके हैं। कांग्रेस ने सोमवार को अपने X अकाउंट पर पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर व्यंग्यात्मक पोस्ट की, जिस पर मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस की सर तन से जुदा तस्वीर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने और PM के खिलाफ उकसाने की कोशिश है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे कांग्रेस और पाकिस्तान की साठगांठ बताया, जिसमें कांग्रेस पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस कहकर निशाना साधा और कहा कि इस पोस्ट से पाकिस्तान को संदेश दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद कड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेताओं के बयान देश की एकता के खिलाफ हैं और उन्हें पाकिस्तान जाकर बस जाना चाहिए। पवन कल्याण ने ये टिप्पणी उस समय की जब वे पहलगाम में मारे गए 26 नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पवन कल्याण ने कहा कि कश्मीर हमारा है, आतंकवाद को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। जो नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं
उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। पवन कल्याण ने अपील की कि पहलगाम जैसे दर्दनाक हमलों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश आतंकवाद या किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी सोच को बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि पंजाब हरियाणा को अपनी जल सीमा से बाहर कोई अतिरिक्त पानी नहीं देगा। मुख्यमंत्री मान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी किए गए वीडियो में कहा कि हरियाणा अपनी पूरी हिस्सेदारी का पानी इस्तेमाल कर चुका है। अब पंजाब एक बूंद भी पानी ज्यादा नहीं दे पाएगा। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भाजपा की केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के पानी को लेकर एक और गंदी चाल चली जा रही है। हम इसे कभी भी सफल नहीं होने देंगे। पेगासस जासूसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मंगलवार को कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा के लिए नहीं हो सकती। इस बात की जांच करनी होगी कि जानकारी किस हद तक साझा की जा सकती है। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। दरअसल 2021 में एक पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि केंद्र सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की। कनाडा के आम चुनावों में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की है। इस जीत के बाद कार्नी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। आपको बता दें कि ट्रंप कनाडा को लगातार ट्रेड वॉर की धमकी देते आए हैं और यहां तक कि उन्होंने कनाडा को अमेरिका का अगला राज्य बनाने की भी बात कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.